बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी के समय की बहुत पुरानी लीला है। दिल्ली निवासी एक भक्तानी किसी के घर सत्संग पर गईं। सत्संग की समाप्ति पे उनके कमरे में शोभायमान श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की चरणदासी के दर्शन किए। जब से उन्होंने चरणदासी के दर्शन किए तब से वह दिमाग से चरणदासी का ख्याल निकाल ही नहीं पाई। काफ़ी देर रात तक वह इसी बारे में सोचती रहीं। कभी चरणदासी को माथा टेकने के बारे में सोचती तो कभी अपने हाथों से स्वामी जी को चरणदासी पहनाने का सोचती। श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर फरमाया, हमारे लिए चरणदासी बनवा के श्री आनंदपुर ले आओ और अपनी हार्दिक इच्छा पूरी करो। उन्होंने प्रातः उठकर अपने भगत जी को अपनी मनोभिलाषा बताई कि मैं भी अपने घर में चरणदासी विराजमान करना चाहती हूँ। मुझे प्रातः काल में स्वप्न में दर्शन देकर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया है कि चरणदासी बनवाकर श्री आनंदपुर आ जाओ। ये सुनकर भगत जी के हृदय में भी श्री गुरु महाराज जी का प्रेम हिलोरे लेने लगा। भगत जी भक्तान को साथ लिए उन भगत जी के घर पहुँचे और श्री चरणदासी को माथा टेकने के बाद नाप लिया। फिर एक भगत जी से नई चरणदासी बनवाकर दोनों श्री आनंदपुर धाम पहुँचे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने उन्हें देखते ही फरमाया, आ गए गुरुमुखों, और फरमाते हुए अपने चरण कमल उनकी तरफ आगे किए और फरमाते हैं, जो चरणदासी बनवाई हैं वो पहनाओ और अपनी हार्दिक इच्छा को पूर्ण करो। उन्होंने श्री चरणों में माथा टेका और चरणदासी पहनाने लगे। श्री गुरु महाराज जी इस लीला को साथ में खड़े महात्मा जन एवं भक्तजन देख रहे थे। वह श्री चरणों में पहनाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु श्री चरणों में वह थोड़ी छोटी रह गई। आपने मुस्कुराते हुए अंदर से अपनी चरणदासी मंगवाई और फरमाया कि ऐसी और बनवा लाओ और उसे अपने घर पर रख लेना। भगत भक्तानी की आंखों में खुशियों के आंसू की नदियाँ बहने लगी। पास में खड़े हुए सभी महात्मा जन ने यही कहा कि श्री गुरु महाराज जी का प्रेम बख्शिश कोई विरले जीव ही पा सकता है। भगत जी ने इस बार आगरा से चरणदासी बनवाई और श्री आनंदपुर पहुँचे अपनी हार्दिक इच्छा पूर्ण करने के लिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।